A few moments later. हमने विन लिया है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, बट मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बट नो, थोड़ा दब जाती क्योंकि नज़र लग जाती है हम बारसा फैंस को, खुशी पल्ले नहीं पड़ती हमारी। बट अगर ओवरऑल कहूँ, बारसा का भी जो सिनेरियो है, लाइक बारसा फैंस भी कहीं ना कहीं रूठा हुआ है। एक फ्लिक की खुद की एक रिजिडिटी कह सकते कि नहीं, हाईलाइन ही खिलानी है, जब वर्कआउट नहीं हो रहा फिर भी हाईलाइन ही खिलानी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग की रेगुलर प्लेयर्स नहीं है, आप जेरार्ड मार्टिन को खिला रहे, अराउहो का वो नॉनसेंस वाला चीज़ें होता रहता है, एरिक गार्सिया को अब मजदूरी करवाते रहते हो हर एक मैच में, कहीं डीएम के, कहीं सेंटर बैक, कहीं फुल बैक। तो दिस इज द पॉइंट कि हाँ, हमने एथलेटिको हराया है, 3-1 की स्कोर लाइन से हराया है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेला है बारसा ने कुछ, बट हाँ, थोड़ा वो ऑप्टिमिस्टिक वाला चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं, नाउ वी कैन लाइक हम थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं उन प्लेयर्स को लेके, सिचुएशन को लेके। तो पिछले मैच पे हमने देखा कि फ्लिक वाज डिवास्टेटेड एंड रफीनिया उसको कंसोल कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियोस अगर हम फैंस को अगर देखने को मिलता है तो यू गाइस कैन गेट इट कि हाँ, मतलब चीज़ थोड़ा पथेटिक तो है इनसाइड एंड आउट। तो हम बड़े बड़े मैचेस में थ्रैश आउट कर जा रहे, लाइक वो एल क्लासिको का मैच हो, पीएसजी का मैच हो, रिसेंट चेल्सी का मैच हो, डिस्पाइट कि हम टेबल टॉप है राइट नाउ, वी आर द टेबल टॉपर्स ऑफ ला लीगा। जो 3 की प्लेयर्स है ना, वो अगर फील्ड पे होता है तो आप उस एनर्जी को, उस अप्रोच को आप अब्जॉर्ब कर सकते हो, लाइक रफीनिया, पेद्री एंड यमाल, ये तीनों की प्लेयर्स हमारे अगर फील्ड पे होते हो तो आपने इंस्टिंक्ट एक इमीडिएट इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। जस्ट लुक एट कि पेद्री वापस आया इस मैच में, एंड थैंकफुली कि कोई इंजरी वाला सीन नहीं है, ही इज जस्ट अ लिटिल टायर्ड एंड उसको सब ऑफ कर लिया गया। अगर फ्रेंकी होता तो और भी तबाही होता था। आप देख सकते हो कि मिड स्पेस कैसे एक्सप्लॉइट हम कर रहे थे, कैसे ओन कर रहे थे, हम फ्लैंक से एथलेटिको को एक्सप्लॉइट करके हमने रन्स निकाला है, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाले पेद्री ने। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ गुड बारसा इन प्रेसिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग स्पेसेस डिस्पाइट हैविंग कि मैड्रिड का सेटबैक। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि सिमियोने शायद इस अप्रोच से जाएगा कि चलो वो तो हाई लाइन पे एक्सपोज होता ही है बारसा, हम उनको बहुत रिजिडली टाइट स्पेसेस में कैच करेंगे, बट नो, दिस इज कहीं का कुछ नहीं हुआ। वी एक्सप्लॉइटिंग स्पेसेस लाइक बहुत अच्छे से। यू कैन फील द एनर्जी व्हेन रफीनिया इज ऑन द पिच। कितना इंपॉर्टेंट है रफीनिया, सिमियोने ने तो बता ही दिया कि हाउ इज नॉट गोना विनिंग ए बैलन डॉर एटलीस्ट। तो दिस इज हाउ रफीना इफेक्ट, पेद्री इफेक्ट एंड यमाल का परफॉर्मेंस सो क्लासी था। अब बारसा का इस टीम पे जिस प्लेयर को लेकर थोड़ा डाउटफुल था कि लाइक अराउहो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, ही इज टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ। जिस अप्रोच से हम गए, लाइक ऑल्मो का थोड़ा वो रहता है कि हम बात करते ही रहते कि ऑल्मो का सब कुछ अच्छा है, बट वो थोड़ा और क्लिनिकल हो जाए बॉक्स में। आई ऑलवेज यूज टू से लाइक दैट। फिरान का तो हमेशा वो चक्कर रहता कि सबका ऑफ फॉर्म है तो उसका भी है, सब गोल मार रहे तो वो भी गोल मार रहा है। लेवा ने आज जो बहुत ही गंदी पेनल्टी वो मिस की थी, एंड ऐसा होता है कि हम इतना जज नहीं करेंगे लेवा को, वी नो हाउ मतलब केपेबल लेवा इज। तो होता है, एक पेनल्टी मिस हो गया, चलो कुछ कर नहीं सकते, बट वी नेवर गोना डाउट ऑन हिम, ओके। सो यहाँ पे फैंस थोड़े क्रिटिकल हो रहे हैं हमारे प्लेयर्स को लेके, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि क्रिटिकल नहीं होना है। मतलब आप ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा आप नहीं कर सकते, बट एक मैच के बेसिस पे डोंट जज, लेट्स डोंट जज एनीवन। ऑल्मो का असिस्ट था, फिर ऑल्मो ने गोल भी किया। अनफॉर्चुनेटली उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है, आई थिंक अ फ्यू वीक्स लगेगा रिकवरी के लिए, आई थिंक 1 मंथ या मोर देन लग सकता है। बारसा का मैच अगेंस्ट रियल बेटिस है, रियल बेटिस अब सेविया से 2-0 का विन लिया है, तो इज नॉट गोना बी सुपर इजी। जस्ट टेक अ लुक एट द स्टैट ऑफ पेद्री, 1 assist, most chances created, most accurate passer, 100% successful dribbles, 5 on 6 successful long balls, 9 passes into final third, 8 ball recoveries and 7 out of 8 ground duels on. So पेद्री का मतलब I can't express my obsession with पेद्री, like he is the one. मैं सच बोलूँ तो मैंने इनिएस्टा को उतना कंटिन्यूली लाइक नहीं देखा है। ऑफकोर्स मैंने पुराने मैचेस में देखती हूँ, हाईलाइट्स देखती हूँ, बट वो 9-10 एरा वाला में मतलब अब की तरह मैंने कंटिन्यू नहीं देखा तब पे, बट आई एम श्योरली लाइक आई एम वॉचिंग पेद्री एंड आई एम द लकीस्ट वन टू जस्ट मेसी को देख लिया, ऐसे ऐसे
मैजिकल प्लेयर्स को आप मिडफील्ड ओन करते हुए आप देखते हो अगेंस्ट एटलेटिको मद्रिद जैसे क्लब। बट एटलेटिको मद्रिद का अगर कुछ पॉइंट बताओ तो दे ऑल्सो हैविंग सो मेनी चांसेस, लाइक बायना का चांस था, अल्माडा का चांस था, ग्रीजमैन ने भी लास्टली एक चांस क्रिएट किया था, बट वो क्लिनिकल नहीं थे, उनका उतना कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, दे वर लूजिंग मोर बॉल्स एंड बार्सा विनिंग बॉल्स एंड ग्राउंड डुएल्स वगैरह। तो इट्स एडवांटेज फॉर अस। और सच बोलो तो सेकंड हाफ का जो मतलब लास्ट 10 to 13-14 मिनट्स ऐसा था कि दे वर हार्डली लाइक एटलेटिको मद्रिद लगा हुआ था कि नहीं हम कुछ करके जाएंगे, मतलब इतना इंटेंस वो लास्ट 10 मिनट्स उन्होंने खेला था। अगर वो इंटेंसिटी वो फर्स्ट से अप्रोच रखे तो आई थिंक द रिजल्ट शुड बी लाइक कुछ और हो ही सकता था, बट द लास्ट 10 to 12-13 मिनट्स इज रियली स्कैरी फॉर आस, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि नहीं यार बॉटल ना हो जाए यार, प्लीज नहीं, ड्रॉ नहीं चाहिए, एक क्लियर कट विन है टू 1 कल एंड अगेन शार्की ने फिर गोल किया एंड या वी मेक इट 3 पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट गोल आया था ना रफीनिया का, जस्ट लुक एट हाउ गोटेड पास इट वाज फ्रॉम पेदरी, लाइक नथिंग कैन बीट पेदरी इन दिस माइस्ट्रो पीसेस। ये पास इतना मतलब टॉप नॉच, मतलब करेक्टेड ऑन द पॉइंट था ना कि रफीना को कुछ करने की, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट ही नीड टू गेट द टाइमिंग टू बड़ी इट, दैट्स इट। यमाल ने भी कपल ऑफ चांसेस क्रिएट किया था एंड उसका वो ड्रिबल वगैरह ड्रिबल पासेस हमें देखने को मिलता है, दैट वाज सो सूदिंग टू आई। एंड उसका 38 मिनट पे आई थिंक एक पास था टू लेवा, और लेवा का शॉट था जो ओब्लाक ने सेव कर दिया। फिर ऑल्मो का भी पास था टू रफा, और रफीनिया का पास टू लेवा जो लेवा ने मिस किया वहाँ पे। तो देखा जाए तो चांसेस बोथ साइड से क्रिएट हुआ, ओके, बट बार्सा इज स्लाइटली बेटर ऑन इन ओपोनेंट हाफ्स। तो वो जो हाफ स्पेसेस में चीज़ें एक्सप्लॉइट करने की जब बात आती है तो या बार्सा गुड इन प्रेस, लाइक बार्सा को उतना इंटेंसली एथलेटिक ने प्रेस नहीं किया, बट बार्सा वेरी यूज्ड टू लाइक दैट कि आप हमें प्रेस करो तो हम लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट करेंगे, हम फ्लैंक्स एक्सप्लॉइट करते रहेंगे आपका। सो दिस इज ऑल लाइक एक अच्छा, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छा गुड विन था जो बार्सा ने निकाला है। और जिन जिन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस और भी उभर के आया है, मतलब रैशफोर्ड भी लेटली आया, उसने भी इम्पैक्ट दिखाया ऑन पिच, जब रफीनिया नंबर 10 शिफ्ट हो गया एंड लेफ्ट फ्लैंक पूरा बाल्डे और रैशफोर्ड का था। तो ओवरऑल देखो तो ट्रांजिशन में भी अच्छा लगा। तो बात यही है कि दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम, फुटबॉल मोमेंटम का ही गेम है एंड या आई थिंक ये मेंटली बूस्ट करेगा और भी कि आने वाले मैचेस पे ये फ्लो बरकरार रहे। और सच में अगर यमाल की बात करो तो वी जज हिम लाइक टू अर्ली एंड क्रिटिसाइज, उसको इतना हम पेलते जा रहे हैं ना कि ही इज जस्ट 18 ईयर ओल्ड, उसका कुछ भी शौक हो कुछ भी हो, वी डोंट गोना केयर। बट एक बात तो है कि बंदा जब फील्ड पे होता है तो उसका एक इफेक्ट रहता है। जस्ट लुक एट दिस चांस क्रिएशन के सेकंड हाफ के स्टार्ट होते ही उसने इतनी अच्छी तरह से बॉल इनसाइड लाया, फिर उसने रफीनिया को पास दिया, और रफीनिया का जो पास था आई थिंक लेवा बड़ी कर सकता था, वो टाइम का थोड़ा हो गया। बट अब अगर ओवरऑल देखो तो यमाल इज अ प्रोडिजी यार, वी कांट लाइक कंपैरिजन वगैरह ये सब हम बहुत जल्दी कर लेते हैं आजकल के मॉडर्न डे फुटबॉल में। एंड अगेन एक बैंगर मैच हुआ है प्रीमियर लीग फुलहाम मैन सिटी का, टॉप नॉच था भाई, 5-4 9 गोल पड़े हैं एक ही मैच पे। एंड मतलब सिटी का वो थोड़ा टेंस वाला सिचुएशन हो गया था जब लेटली गोल पड़ा फुलहाम से। हालांकि का फास्टेस्ट 100 गोल्स आ गया है, ही इज अ स्कोरिंग मशीन, ही इज अ बीस्ट, ही इज अ बीस्ट। मतलब कमिंग वर्ल्ड कप पे ही इज द वन टू लुक आउट फॉर कि क्या रहता है नॉर्वे का। आई थिंक ये अदर वीडियो पे डिस्कस किया जा सकता है कि नॉर्वे तो आराम से लाइक क्वार्टर सेमी तक अगर चला भी गया तो वी नॉट गोना सरप्राइज। और हमें इस वीकेंड चेल्सी आर्सेनल का मैच भी देखने को मिला, व्हिच इज अ बैंगर, मतलब इतना गोटेड मैच था। आई थिंक पूरा सीजन का ये बेस्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं आप मैच, बहुत ही मसालेदार मैच था, आई तो एंजॉय। बट हाँ चलो ड्रॉ निकल के आया है। ये जो 3 प्लेयर्स है ना, काइसेडो, रीस जेम्स एंड मालो गुस्तो, ये तीनों ना तबाही है इंडिविजुअली, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसा बात नहीं, ये तीनों इंडिविजुअली मतलब आउटबर्स्ट कर देंगे किसी भी क्लब को। एंड ऑफ कोर्स लाइक प्रोडिजी तो है ही, एस्तेवाओ है, यहाँ पे पेड्रो नेटो है, अजुआ पेड्रो है अप फ्रंट। चेल्सी का टीम बहुत ही खतरनाक है। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड मिलते हैं, बाय।